क्या है आज की गोल्ड रेट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई से सोना खरीदना भारतीयों के लिए हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां के सोने की कीमत। भारत की तुलना में कम है वहां पर सोने की कीमत और उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। यही वजह है कि जब भी भारतीय पर्यटक या प्रवासी दुबई जाते हैं तो वहां से सोना खरीदने की योजना जरूर बनाते हैं। खासकर त्योहारों, शादी ब्याह या निवेश के लिहाज से सोने की मांग बढ़ जाती है। लेकिन दुबई से सोना लाकर भारत में बिना परेशानी के इस्तेमाल करने के लिए कुछ तय सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने की स्पष्ट सीमा तय की है, जो व्यक्ति की यात्रा की अवधि और लिंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला नागरिक है, वो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक यूएई में रह चुकी है, तो वो अधिकतम 40 ग्राम तक सोना भारत में बिना सीमा शुल्क के ला सकती है। वहीं पुरुषों के लिए यह सीमा 20 ग्राम निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति केवल कुछ दिनों के टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया है तो पुरुष अधिकतम 50,000 और महिला 1 लाख मूल्य का सोना भारत ला सकती है। तय सीमा से अधिक सोना लाने पर व्यक्ति को भारी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, तो कुल कीमत का लगभग 38% तक हो सकता है कस्टम ड्यूटी। अब अगर आज से सोने के ताजा भाव की बात करें तो भारत में 18 कैरेट सोने का दाम 7,605 रुपए प्रति ग्राम मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 9,295 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 10,140 रुपया प्रति ग्राम है। यदि राज्यवार दरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट सोने का दाम 7,618 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,310 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 10,155 रुपया प्रति ग्राम बिक रहा है। बिहार में यह दरें क्रमशः 7,609 की है 18 कैरेट की। वहीं 22 कैरेट की गोल्ड की प्राइस है 9,300। भारत के बिहार में 24 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 10,145 रुपये प्रति ग्राम है। दूसरी तरफ दुबई में आज के दिन 18 कैरेट सोने का दाम 309.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 7,259 बैठता है। 22 कैरेट सोने की कीमत 378.50 दिरहम है, यानी लगभग 8,872 रुपये प्रति ग्राम। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 408.75 दिरहम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,581 रुपये प्रति ग्राम होता है। वहीं सऊदी अरब में भी सोने की दरें भारतीय खरीदारों के लिए फायदेमंद है। वहाँ 18 कैरेट गोल्ड का दाम 315.80 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय रुपए में 7,241 का होता है। वहीं 22 कैरेट सोना जो है वो 386 रियाल यानी कि 8,851 का है और 24 कैरेट सोना 419 रियाल यानी कि 9,607 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुबई और सऊदी में सोना भारत की तुलना में सस्ता जरूर है, लेकिन उसे भारत लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। यदि आप सीमा से अधिक मात्रा में सोना लाते हैं तो आपको न केवल भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट पर कानूनी पचड़ों में भी फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा अपडेटेड गोल्ड रेट्स और इम्पोर्ट नियमों की जानकारी को लेकर ही विदेश से सोना खरीदने और भारत लाने का निर्णय लें। यूएई की कंपनी ने बनाया 25 साल तक खराब न होने वाला खाना। यूएई की एक इनोवेटिव कंपनी रेड प्लैनेट ने ऐसा खाना तैयार किया है जो बिना फ्रिज में रखे और बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के 25 साल तक खराब नहीं होता। यानी कि अब अगर कोई आपात स्थिति हो या आपको दूर दराज के इलाके में जाना हो तो ये खाना एकदम परफेक्ट होगा। स्वाद, न्यूट्रिशन और टेक्सचर सब जस का तस। कंपनी के सीईओ जसीम अल नोवैस ने बताया है कि ये खाना एक खास फ्रिज ड्राइंग्स तकनीक से बनाया जाता है, जिसमें खाने से लगभग 95% नमी को हटा दिया जाता है और फिर उसे मल्टी लेयर पैकेजिंग में सील किया जाता है, जो हवा, नमी और रोशनी से पूरी तरह सुरक्षित होता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि खाने को ना ही फ्रिज में रखने की जरूरत है, ना ही उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। रेड प्लैनेट का यह फूड सॉल्यूशन अभी यूएई के रिटेल स्टोर्स में नहीं पहुंचा है, लेकिन कंपनी इसे जल्दी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आपदा राहत संगठनों, सेना, स्पेस एजेंसियों और सरकारी संस्थानों के लिए तैयार किया है। हाल ही में कंपनी
ने सऊदी फूड शो 2025 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने फूड पैकेट्स और तकनीक का डेमो भी दिया, जिसे काफ़ी सराहना मिली। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कंपनी का मानना है कि ये केवल खाना नहीं बल्कि मुश्किल समय में एक भरोसेमंद सहारा है, जो लोगों को पौष्टिक, स्वादिष्ट और हेल्दी खाना देता है, चाहे वो अभी खाया जाए या 25 साल बाद। रेड प्लैनेट के मेन्यू में लोकल अमीराती स्वाद के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल डिशेस भी शामिल है। हर आइटम हलाल सर्टिफाइड है और इसे इस तरह तैयार किया गया है कि ये अपना स्वाद और पोषण लंबे समय तक बनाए रखे। इन रेडी टू ईट डिशेस में चिकन बिरयानी, मीट मचबूस, अंडों के साथ बलालेट, फ्राइड एग्स, कीमा, पास्ता और वेजिटेबल राइस जैसे डिशेस शामिल है। अल नवाज के मुताबिक हमारे खाने के लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि ये घर की याद, मानसिक शांति और कठिन समय में उम्मीद की तरह होता है। फिलहाल कंपनी यूएई के अंदर सभी जरूरी सरकारी अप्रूवल के लिए आखिरी चरण में है। एक बार ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये फूड प्रोडक्ट्स यूएई के सुपरमार्केट और रिटेल स्टोर्स में भी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस इनोवेशन ने न केवल फूड टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी हासिल की है, बल्कि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं या प्रकृति या मुश्किल परिस्थितियों के लिए एक भरोसेमंद समाधान भी ढूंढ निकाला है। तो क्या आप चखना चाहेंगे 25 साल तक ना खराब होने वाला खाना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुबई के होटल ने पोहा, जेट स्प्रे और हिंदी चैनलों से जीता भारतीयों का दिल। जब कोई भारतीय विदेश यात्रा पर जाता है तो वो सिर्फ घूमने ही नहीं जाता, वो दिल से अपने देश की थोड़ी सी झलक की तलाश में रहता है। हर चीज़ में एक अपनापन उसे चाहिए होता है, चाहे खाने की प्लेटों में मसालों की खुशबू हो, चाहे टीवी पर हिंदी न्यूज़ चैनल हो या फिर वॉशरूम में जेट स्प्रे जैसी छोटी लेकिन दिल को छू जाने वाली सुविधा। कुछ ऐसा ही प्यारा अनुभव स्टैंड अप कॉमेडियन सौरभ पंत को हुआ दुबई के मैजेस्टिक सिटी रिट्रीट होटल में, जहां ठहरने के दौरान उन्होंने एक मज़ेदार और दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। वीडियो की शुरुआत दुबई की शानदार स्काईलाइन और बाहर के ग्लैमरस माहौल में होती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब सौरभ पंत होटल के अंदर के देसी अवतार को दिखाते हैं। उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में बताया कि यह होटल जैसे खास तौर पर भारतीय टूरिस्ट के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो। ब्रेकफास्ट बुफे में पोहा, जैन पोहा, डोसा, पराठे, राजमा जैसे आइटम देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा हो, और वो पूरी तरह से भारतीय स्वाद वाला है। टीवी पर हिंदी चैनल्स चलते हैं, न्यूज़ हो या सीरियल, हर मूड के लिए कुछ न कुछ है। स्पोर्ट्स बार में आईपीएल की थीम वाली सजावट है, जो एकदम मुंबई के किसी लोकल कैफ़े जैसी फील देती है। कमरे में लगी घड़ी तक को देखकर हंसी आ जाए। पंत ने बताया कि वो बिग बाजार वाली सोनाटा है, जो लगभग हर मिडिल क्लास घर में कभी न कभी दिखाई दे गई होगी। पर सबसे बड़ी बात जो हर भारतीयों को छू जाएगी वो था बाथरूम में जेट स्प्रे, यानी वो भारतीय सुविधा जिसे हर भारतीय विदेश में जाकर मिस करते हैं। यहाँ वो बिना किसी झंझट के मिल जाती है, ना बोतल भरनी, ना पेपर को एडजस्ट करना, बस देठी ठाट और आराम। सोशल मीडिया पर लोग भी इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि ये होटल दुबई में नहीं, बांद्रा या खार के बगल में कहीं का लगता है। दूसरे ने कहा कि दुबई का सबसे देसी होटल, इंडिया से भी ज़्यादा भारतीय फील है यहाँ। होटल ने भी इस पर कमाल का जवाब दिया है। उसने कहा कि हमें खुशी है कि आप आए और हाँ, हमें विदेश में भी देसी होने पर गर्व है। इस वीडियो ने सिर्फ हंसी ही नहीं बटोरी, बल्कि ये भी दिखाया कि संस्कृति और भावनाएं सीमाओं से नहीं बंधती। जब हज़ारों किलोमीटर दूर भी अपनेपन की झलक मिल जाती है तो दिल में सच में घर जैसा महसूस दिल करने लगता है। यही भारतीयता की असली ताकत है, जहाँ भी जाए वहाँ अपनी छाप छोड़ जाए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।